जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। मेरा नाम ज़ीशान है और आप देख रहे हैं फॉरेक्स विद ज़ीशान यूट्यूब चैनल। एक दफ़ा फिर गोल्ड के एनालिसिस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आपने पिछले एनालिसिस से भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नया मंथ है, नई शुरुआत है, तो पिछली सारी बातों को भूल के हम एक नया आगाज़ करते हैं। यहाँ पे मंथ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि मंथ का चार्ट हमारे पास यहाँ पे ओपन है। इस मंथ की जो कैंडल है, जो मई की कैंडल है, वो एक रिजेक्शन टाइप कैंडल क्लोज हुई है। ठीक है। और पिछले मंथ की कैंडल भी रिजेक्शन टाइप क्लोज हुई थी। इट्स मींस के मार्केट को अब नीचे कोई रिट्रेसमेंट वगैरह लेनी चाहिए यहाँ पे। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम थोड़ा सा इसको देखेंगे वीकली के टाइम फ्रेम में, कि वीकली के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या सिचुएशन है। तो वीकली के टाइम फ्रेम के अंदर भी हमारे पास सिचुएशन वही है जो मैंने आपको पिछले वीक बताई थी। मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकती है। इसने अपनी लिक्विडिटी जो है वो स्वीप की हुई है यहाँ से, इस एरिए से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा ये है कि इसने यहाँ पे एक पिछले हफ्ते यहाँ पे एक इनगल्फ का पैटर्न भी यहाँ पे बनाया था। ठीक हो गया, जिसका कि इसने रिटेस्ट भी यहाँ पे कर दिया है इस वीक के अंदर, जो चीज़ें मैंने आपको पिछले वीक में बताई थी यहाँ पर। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक छोटी सी एक रिजेक्शन टाइप कैंडल है, जिसने यहाँ से इसको इसके इनगल्फिंग के पैटर्न को यहाँ से रिटेस्ट किया। तो अभी यहाँ पे मार्केट जो है वो आपकी डाउन आ सकती है। इस एरिए तक तो मार्केट आपकी यहाँ पे आ सकती है, या इसको आना चाहिए। जो कि इसका जो रूल्स के मुताबिक और पैटर्न्स के मुताबिक इसको यहाँ पे इस एरिए तक नीचे आना चाहिए, रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मार्केट आपको यहाँ पे मिल जाती है नीचे, और सपोज यहाँ पे मार्केट रेंज करना स्टार्ट कर देती है यहाँ पे इस तरह से, तो फिर आपने थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से दोबारा पंप कर सकती है ऊपर को। ठीक हो गया। कोई भी पैटर्न बना के इस तरह से वापस ऊपर जा सकती है, क्योंकि बेसिकली गोल्ड फंडामेंटली चल रहा है। और मेरा ये ख्याल है कि गोल्ड फंडामेंटली ही ज़्यादा चलेगा। ठीक हो गया। तो अगर ये एरिया अगर नीचे ब्रेक कर जाता है, तो कम से कम H4 की कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए। ठीक हो गया। और फिर इसी के रिटेस्ट पे, या हमें कोई ऊपर सप्लाई वगैरह मिल जाएगी यहाँ पे निचले टाइम फ्रेम्स के अंदर, तो फिर वहां से हम इसको सेल में देखेंगे। फर्स्ट एरिया इसका यहाँ पे ये हो सकता है। ठीक हो गया। ये वाला इसका एरिया फिर लगना चाहिए, अगर मार्केट यहाँ से गिरती है नीचे, इस एरिया को ब्रेक करती है, और नीचे से हमारी एक यहाँ से ट्रेंड लाइन भी आ रही होगी इस तरह से। ठीक हो गया। तो ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को ये स्वीप करे, और यहाँ पे कोई रेंज वगैरह करे यहाँ पे, फिर दोबारा से। ठीक हो गया। और फिर दोबारा से ऊपर की तरफ अपना जो इसका ट्रेंड है इस तरह से उसको तोड़े, और ऊपर की तरफ निकले यहाँ से। ठीक हो गया। तो ये सिनेरियो हमें मिल सकता है आने वाले हफ्तों में। ठीक हो गया ना। तो अभी इसको थोड़ा सा ना हम डेली के टाइम फ्रेम में भी थोड़ा सा इसको नज़र मार लेते हैं यहाँ पे। तो ये एक टॉप डाउन एनालिसिस है, तो इसको गौर से देखिएगा। मैं ज़्यादा आपके साथ ट्रेडिंग के हवाले से जो भी लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं मैं उनमें बात नहीं करता। मैं थोड़ा सा सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं यहाँ पे। तो यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखें, तो स्ट्रक्चर इसने यहाँ से ऊपर से कह लें ब्रेक किया है, या लिक्विडिटी स्वीप की है यहाँ पे, जो भी है ऊपर का इसका ट्रेंड था। लेकिन जो मैंने आपको पिछले वीक बताया था कि इसका एक चैनल बना हुआ था ये वाला, इस तरह से। तो ये वाला चैनल जो है, इसका जो डेली का ये डिमांड था, या ये जो स्ट्रक्चर था, ये ब्रेक हो गया था, और मार्केट ने बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के मार्केट नीचे आई थी। और इस ये वाले लो को भी, ये खैर लो तो नहीं, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो इसको भी इसने यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया। तो ऑलमोस्ट मार्केट जो है वो इस चैनल के हिसाब से अपना टारगेट पूरा करने वाली है। नेक्स्ट वीक अगर मार्केट नीचे जाती है, तो यहाँ पे इसका जो ये जो टारगेट है यहाँ पे इस एरिया तक ये हिट हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा जी, ये वही एरिया जो मैंने आपको वीकली के अंदर बता दिया है कि अगर ये ब्रेकआउट होता है तो मार्केट आपकी नीचे चली जाएगी। ठीक हो गया ना। तो थोड़ा सा अब इसको हम H4 में भी देख लेते हैं कि H4 में हमारे पास क्या सिचुएशन है। इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो H4 के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे H4 के अंदर यहाँ पे देखें, थोड़ा सा जूम आउट भी कर लेते हैं। तो मैंने पिछले वीक आपको बताया था कि ये जो एरिया है ना हमारा, ये वाला,
ये वाला इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से मार्केट आपकी सेल जा सकती है। ठीक हो गया। तो ये आपका हेड एंड शोल्डर का एरिया भी था, डेली का और वीकली का भी और H4 का भी। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें यहाँ पे, तो ये आपके सामने पिक्चर बहुत क्लियर हो जाती है यहाँ पे ना। ये अगर जो मैं जोन लगा रहा हूँ ना यहाँ पे, थोड़ा सा एक्सटेंड करें ना यहाँ पे, तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। हाँ, मार्केट जो है वो ऊपर नहीं आई ज़्यादा, और इसको आना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि बेसिकली हमारा ये जो डिमांड का एरिया था ना, वो यहीं पे था, यहाँ तक ही था। ये फिब का ये 38% का लेवल भी था यहाँ पे, तो यही था। लेकिन इसको पूरा पूरा इसको इसने टच नहीं किया यहाँ पे। लेकिन आपको पता है कि जो सॉरी, डिमांड नहीं, सप्लाई, ये हमारा सप्लाई का एरिया था। तो बेसिकली यहाँ पे इसके मिड से ही जो मार्केट है आपकी यहाँ से डाउन चली गई है, जो कि ठीक है। इतना चलता है यहाँ पे। कोई सेटअप देख के आप अपना यहाँ से ट्रेड ले सकते थे। तो ये इसने यहाँ पे एक असेंडिंग पैटर्न यहाँ पे बनाया था, ये वाला H4 के अंदर, जिसके अंदर हमने बाय भी की थी, 2-3 बाय की ट्रेडें भी यहाँ से ली थी। और एक तो यहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई है H4 में, और H1 में जाए यहाँ पे, तो यहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई, यहाँ से ट्रेड मिली, और दोबारा फिर मार्केट जो है कल आई थिंक कोई न्यूज़ थी, न्यूज़ में ऊपर की तरफ गई है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुशअप मिला है, और फिर यहाँ से दोबारा से हमारी एंट्री थी सेल की, जो कि ऑलमोस्ट हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है, जो पिछले वीक मैंने आपको प्रिडिक्शंस की थी। बिल्कुल आप देखेंगे उसी तरह चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो हुई हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो भी बताया जाए सेम बिल्कुल चीज़ें जो है वो वैसे ही हों आपकी। मार्केट है, मार्केट जब चलती है तो वो किसी तरह भी मूव ले सकती है। अब अगर मार्केट पिछले वीक यहीं से ड्रॉप हो जाती, तो जो मैंने एनालिसिस बताए थे वो फेल हो जाते। ठीक हो गया, और यहाँ से कहीं से फिर मार्केट बाहर निकल जाती। खैर, अभी जो मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, आप भी देखें इसको, अपनी भी स्टडी सामने रखा करें, और उसके हिसाब से फिर आप ट्रेड किया करें। नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, अभी तो मार्केट जो है वो डाउन ही है, डेली में भी डाउन है, अभी वीकली में भी वो रिट्रेसमेंट ले रहा है, H4 में भी डाउन है। और अगर H4 में डाउन है तो जाहिर सी बात है H1 में भी डाउन है, और M13 में या M15 में भी ये नीचे जा रही है। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, अभी देखते हैं जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी मार्केट क्या कर रही है, वो स्विंग लॉज बना रही है अपने, जैसे कि मार्केट ऊपर से नीचे आई है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ से इसने एक बनाया था स्विंग, फिर ये इसने स्ट्रेट मूव दी यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ से ये स्विंग करती करती यहाँ तक पहुंची अपनी सप्लाई एरिया तक, और यहाँ से फिर इसने दोबारा से ड्रॉप दिया, फिर इसने ये दोबारा से एक चैनल बनाना शुरू कर दिया नीचे को। ठीक हो गया। तो ये जो आपकी अभी ये जो वेव चल रही है, ये मंडे वाले दिन भी कंटिन्यू होगी। हो सकता है कि मंडे वाले दिन ओपनिंग पे मार्केट थोड़ा सा यहाँ ऊपर को आए, और फिर दोबारा से नीचे को चली जाए, और अपना नीचे का जो सफ़र है इस तरह से ऐसे करके इसको कंप्लीट करे ऐसे। ठीक है, तो इस तरह करती हुई मार्केट जो है वो आपकी यहाँ तक आ सकती है। यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तक आ सकती है। हाँ, अगर नीचे से ब्रेकआउट करती है तो जाहिर सी बात है, जो मैंने आपको लेवल बताए हैं डेली के भी और वीकली के भी, वहां तक फिर मार्केट को जाना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ से इस तरह से ये एक सेल का एक पैटर्न पूरा का पूरा यहाँ से बना हुआ है, ये जो आपके सामने है ना, ये देखें, ये इस तरह से बना हुआ है जब तक ये ब्रेक नहीं होता। ठीक हो गया। अब ये ब्रेक कहाँ से होगा, ये ब्रेक यहाँ से भी हो सकता है, मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है, यहाँ तक नीचे तक भी आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है। ये पूरा एक जोन है, ठीक है, इसका ख्याल रखना है आपने। क्योंकि जब इस तरह के लोज लगे होते हैं ना यहाँ पे, जिस तरह के ये देखें आप, ये एक लगा हुआ है यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यहाँ पे एक लगा है, अब ये एक नीचे लो है। तो ये यहाँ पे इस तरह के लोज के ऊपर जाके ट्रेड करना ना, बाय करना या उसको पकड़ना यहाँ से, वो थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि मार्केट जो होती है वो फेक ब्रेकआउट दे देती है, और फिर आपका जो है वो सारे का सारा जो है ना वो काम खराब कर देती है। अच्छा, तो अगर मार्केट मिसाल के तौर पे हम फर्ज करते हैं कि हमारी जो मार्केट है ना, अगर हमारी जो मार्केट है मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक जोन लगा लेते हैं, ये हमारा एक जोन है जी पूरा, ये हमने जोन लगा लिया यहाँ पे। तो ऊपर से मार्केट आपको मैंने बता दिया है कि मार्केट स्विंग करती हुई ऊपर से ये यहाँ से अगर आप इसको देखें तो स्विंग करती हुई इस तरह से नीचे आ रही है। अब ये भी नीचे का एरिया इसका ऑलमोस्ट टूट चुका है, और अगर मजीद नीचे जाती है तो ये भी इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नीचे को क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर आए, यहाँ से किसी सप्लाई वगैरह को हम पकड़ें, यहाँ कोई स्ट्रक्चर वगैरह जो हमारा, इसको हम ब्रेकर ब्लॉक भी कहते हैं, यहाँ से इसको पकड़ेंगे,
और फिर दोबारा नीचे को सेल करेंगे, ठीक हो गया। फिर मार्केट रिट्रेसमेंट ले, फिर सेल करेंगे। फिर मार्केट इस तरह करती करती यहाँ पे आ जाए और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी हमारे पास इस तरह से आ रही होगी, इस तरह से, ठीक हो गया। तो यहाँ पे फिर हमें यहाँ पे मार्केट जो है ना वो कोई फेक ब्रेकआउट दे दे नीचे को, जैसे कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करे ऊपर को, बायर्स को अट्रैक्ट करे, बायर्स यहाँ से बैठे, उसके बाद मार्केट यहाँ से फेक ब्रेकआउट दे, ठीक हो गया। फिर एक इम्पल्स चलाए, ठीक हो गया। एक इम्पल्स जो है ना वो ऊपर को मार्केट इस तरह से चलाए, ठीक है। और हमारा जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है जिसको हम चेंज ऑफ करेक्टर भी कहते हैं, उसको यहाँ से ब्रेक कर दें यहाँ से। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद मार्केट हमें कोई 50% या 60% यहाँ से रिट्रेसमेंट दे दे ऐसे, तो यहाँ से इसको हम बाय में पकड़ लेंगे और फिर हमारा एक नया ट्रेंड यहाँ से ऊपर की तरफ स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक हो गया, इस तरह से। तो ये हमारा एक नया ट्रेंड ऊपर की तरफ स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। और नीचे से हमारी फिर एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी, जब नीचे से हमारा कोई 1 2 3 मूव ऊपर को हो जाती है, तो हमारा एक नया जो है वो ट्रेंड यहाँ से फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा बाय का, ठीक हो गया। तो ये सिनेरियो आपका यहाँ पे सेल का इस तरह से बन सकता है जो मैंने आपको बता दिया है। तो इसको फॉलो करना है आपने, इसको इसके ऊपर नज़र रखनी है आपने, और चीज़ों को आपने समझना है कि मैंने क्या बताया है या मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, अगर देखें, अगर मार्केट इसको इस तरह से नीचे से ब्रेकआउट कर देती है यहाँ पे, ठीक हो गया, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट ऊपर से ऐसे आ रही है, ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है, और ऑलमोस्ट हमारा यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी यहाँ से हो ही चुका है। अगर हम निचले टाइम फ्रेम्स में जाए ना, तो मंडे वाले दिन पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ तक आए, ठीक हो गया। यहाँ तक स्विंग करती करती निचले टाइम फ्रेम्स में आए, फिर दोबारा से रिट्रेसमेंट ले, फिर यहाँ से फेक ब्रेकआउट दे, और यहाँ से फिर हम इसको बाय में ऊपर की तरफ कोई इम्पल्स देख के इसको बाय में देखें, ठीक हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, देखें अगर आपका ये जो एरिया है ना, अगर मार्केट ऊपर को इम्पल्स चलाती भी है, इसको हम थोड़ा सा रिमूव करते हैं यहाँ से। अगर मार्केट आपकी ऊपर कोई इम्पल्स चलाती भी यहाँ से, और ये वाला आपका कोई भी हाई हो सकता है यहाँ पे, सपोज करना है आपने, ये हाई ब्रेक नहीं होता अगर, ठीक है, तो यहाँ से भी हम इसको सेल ही करेंगे, ये आपने याद रखना है, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ तक आती है, ये आपका हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है। अच्छा, आजकल जो है ना मार्केट दिखाती है हेड एंड शोल्डर, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं करती। तो लोग जो हैं वो क्या करते हैं गलती, वो जब अपने प्रीवियस शोल्डर के पास मार्केट आ रही होती है ना, तो वो यहीं से बाय कर लेते हैं और वो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्रैप नहीं होना जब तक इसका नेक पॉइंट ब्रेक नहीं होता, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट आपको ट्रैप कर दे, हेड एंड शोल्डर दिखा दे, और फिर यहाँ से नीचे निकल जाए, ठीक हो गया। तो नीचे कहाँ तक जाएगी, नीचे मैंने आपको बता दिया कि नीचे मार्केट आपकी फिर इन एरियाज तक आ सकती है। ये वाला एक एरिया आपका यहाँ पे, इसके अंदर भी आपको डिमांड वगैरह मिल जाएगी नीचे, तो फिर वहां से कोई नया ट्रेंड बन सकता है। और एक ये वाला एरिया आपका यहाँ पे। तो ये वो मेरे एनालिसिस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप सो कि आप इनके ऊपर काम करेंगे। देखें, मुख्तलिफ सिनेरियोज बनते हैं मार्केट के अंदर, हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। मेरी जो व्यू है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैंने आपको बता दिया है। आगे आपने अपनी स्टडी को सामने रखना है, अपनी मनी मैनेजमेंट को, अपने रिस्क और रिवार्ड रेशियो को सामने रखते हुए आपने काम करना है। कभी ये नहीं करना कि यार जिशान ने ये बता दिया है तो इसी तरह होगा, या फलां ने ये बता दिया तो इसी तरह होगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। एनालिसिस जो होते हैं वो अपनी जगह पे होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस जो होते हैं वो हम चार्ट को रीड करके उस हिसाब से चीज़ों को प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करती है क्या नहीं करती, कुछ भी कर सकती है। हो सकता है मंडे वाले दिन मार्केट यहाँ से ओपन हो और सीधा यहाँ से ब्रेकआउट कर दे ऊपर को, ठीक हो गया। तो फिर इसके इसी तरह फिर आपने चलना है, आपने फिर वेट करना है, क्योंकि अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर मार्केट यहाँ से तोड़ चुकी होगी। तो फिर मार्केट को यहाँ से आप बाय में देखेंगे ऊपर को, ठीक हो गया ना। यहाँ से फिर इसको बाय में देखेंगे। तो आई होप सो कि आपको एनालिसिस ज़रूर समझ आए होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट ज़रूर किया करो। कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा ना कि आपके क्या तासुरात हैं। और इसको ज़रूर आप आगे शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ताकि हमारा चैनल जो है वो ग्रो करे। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो का अख्ताम करते हैं यहाँ पे। अल्लाह हाफिज़।